हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 75 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और उसमें जीके जीएस तथा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हों तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में साथियों हम टॉप 75 क्वेश्चन आंसर को कवर किए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिएगा, शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। यानी तो शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था। साथियों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, न्यूटन। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिएगा मेरठ। यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ मेरठ से हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। यानी कि साथियों, इनमें से बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा पीपल। पीपल साथियों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड। यानी कि भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल समय 52 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिएगा ए.ओ. ह्यूम जो थे साथियों, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो राइट आंसर करिएगा राजस्थान। यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल कहाँ स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। जब ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर करिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि साथियों, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, जॉर्ज वाशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो साथियों, भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो साथियों, आकाश में रात्रि को जो ग्रह लाल दिखाई देता है उसका नाम मंगल है। यानी कि मंगल ग्रह रात्रि में आकाश में लाल दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिरंगे का अशोक चक्र यानी कि तिरंगे में अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो साथियों, तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर लगा था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे में अशोक चक्र को लगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो साथियों, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण इसको बंद करना पड़ा था। तो चौरी चौरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है।
यानी कि साथियों सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। साथियों आप सभी जानते ही हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी। तो साथियों फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज्य करो का नीति अपनाई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। तो साथियों इसका राइट आंसर करेगा मणिकर्णिका, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। यानी कि साथियों भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है साथियों। भारत में गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो रबी का फसल है। तो साथियों याद रखिएगा गेहूं जो है वो इनमें से रबी का फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है गेहूं।